नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी। आइए बिहार की खबरों की ओर रुख करते हैं। सुपौल से एक बड़ी खबर है, जहां पर कोसी बैराज की सड़क पर पानी चढ़ने की खबर सामने आ रही है। लगातार बढ़ रहा है कोसी का पानी। आपको बता दें कि कोसी बैराज से होकर के आना जाना बंद हो गया है। सुपौल डीएम की पहल पर यह फैसला लिया गया है। नेपाल सरकार ने ये फैसला लिया है। तो लगातार हो रही बारिश की वजह से आपको बताते चले, नदियों का जलस्तर भी बढ़ता जा रहा है और कई जगहों पर लोगों को परेशानी हो रही है। तो आपको बता दें कि सड़क पर पानी चढ़ गया है, जिसकी वजह से आवाजाही करने में लोगों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। तो यहाँ पर नेपाल सरकार ने ये फैसला लिया है और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज 18 बिहार झारखंड आपको दिखा रहा है। देखिए सड़कों पर किस तरीके से पानी जो है वो भर गया है। अब आप सोचिए कि सड़कें जो है वो ऐसा लग रहा है नदी का रूप ले रही हो। आने जाने में लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, आवाजाही में दिक्कत हो रही है लोगों को। ये तस्वीरें देखिए आप किस तरीके से कोसी का डिस्चार्ज बढ़ने के बाद की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कोसी बैराज से होकर के आना जाना इसीलिए बंद कर दिया गया है। एहतियातन तौर पर यह कदम उठाया गया, ये फैसला लिया गया। तो सुपौल डीएम की पहल पर फैसला लिया गया। नेपाल सरकार ने ये फैसला लिया है। बड़ी खबर बगहा से, जहां पर वाल्मीकि नगर गंडक बैराज पर जलस्तर में वृद्धि जारी है लगातार। और वाल्मीकि नगर गंडक बैराज का जलस्तर बढ़कर के 5,50,000 क्यूसेक को पार कर रहा है। लगातार बढ़ रहे जलस्तर ने जल संसाधन विभाग के अभियंताओं की चिंता बढ़ा दी है। निचले इलाकों में फैल रहे पानी को देखते हुए लोगों को लगातार सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट करने की कवायद भी चल रही है। वाल्मीकि नगर गंडक बैराज से अपडेट दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता मुन्ना राज। नदी के जलस्तर में वृद्धि जारी है और वाल्मीकि नगर गंडक बैराज से जलस्तर बढ़कर 5,50,000 क्यूसेक पहुंच गया है। तो निश्चित तौर पर लगातार पिछले 24 घंटों से गंडक नदी का जलस्तर बढ़ रहा है और गंडक नदी के जलस्तर में वृद्धि के बाद यह जलस्तर वाल्मीकि नगर गंडक बैराज पर बढ़कर 5,50,000 क्यूसेक तक पहुंच गया है। तो निश्चित तौर पर नेपाल से जो आने वाली नदियां है आफत की बरसात लेकर वाल्मीकि नगर गंडक बैराज तक पहुंच रही है। और वाल्मीकि नगर गंडक बैराज पर हाई अलर्ट है। देख सकते हैं कि सभी फाटकों को खोलने के साथ ही फाटकों पर दबाव नहीं बने, इसके लिए भी अभियंताओं की टीम लगातार जुटी हुई है और 24 घंटे का यहाँ शिफ्ट बनाया गया है और अभियंताओं की कई टीमों को गंडक बैराज पर लगाया गया है। और इसके साथ ही बढ़ते जलस्तर के बाद जो निचले इलाके हैं उन इलाकों में प्रशासनिक टीम को भेजा गया है और सभी लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने की पहल जरूर की जा रही है। तो जिस तरह से मौसम विभाग ने अनुमान जताया था उसके हिसाब से वाल्मीकि नगर गंडक बैराज पर जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और यह जल स्तर बढ़कर 5,50,000 क्यूसेक को पार कर रहा है। तो निश्चित तौर पर जिस तरह से नेपाल के तराई इलाकों में लगातार बारिश हो रही है और उसके बाद जिस तरह से गंडक नदी का जलस्तर बढ़ रहा है, तो निचले इलाकों में जो जिले हैं पश्चिम चंपारण, गोपालगंज के साथ ही छपरा और वैशाली जैसे जिले हैं, तो यह गंडक बैराज से निकला हुआ पानी निश्चित तौर पर आने वाले समय में तबाही लेकर आगे बढ़ेगा। मुन्ना राज, न्यूज 18 वाल्मीकि नगर गंडक बैराज। सीतामढ़ी से एक बड़ी खबर, पानी के तेज बहाव में कई लोग लापता हो गए हैं। एसडीआरएफ की 2 टीमें तैनात हैं, खोजबीन में जुटी हुई है। ड्रैगन लाइट की मदद से तलाश जारी है। नेपाल से भारत आ रहे कई लोग लापता हो गए हैं। पैर फिसलने की वजह से लापता होने की खबर है। मेजरगंज के लक्ष्मीपुर धुनिया टोला के पास की ये घटना बताई जा रही है। तो सीतामढ़ी से ये जानकारी, बेहद दुखद खबर है कि पानी के तेज बहाव में कई लोग लापता हो गए हैं। हालांकि एसडीआरएफ की टीम खोजबीन में जुटी हुई है। एसडीआरएफ की 2 टीमें जो हैं वो तलाश में लगी हुई है। ड्रैगन लाइट की भी मदद ली जा रही है। नेपाल से भारत आ रहे कई लोग लापता हो गए हैं। कहा जा रहा है पैर फिसलने की वजह से लापता हो गए। सुपौल में कोसी नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी का असर दिखने लगा है। कोसी तटबंध के भीतर के गांव में पानी फैल गया है। इससे गांव के घर और चापाकल डूब गए हैं। साथ ही धान की फसल भी पूरी तरीके से बर्बाद हो गई है। कोसी नदी से पानी का डिस्चार्ज लगातार बढ़ रहा है, जिससे हालात और भी बेकाबू हो सकते हैं। इधर कोसी नदी में पानी का जलस्तर बढ़ने के बाद भी नाव चल रही है और लोग खतरे में जान जो है वो जोखिम में डाल जाने के लिए मजबूर है। ये तस्वीरें गवाह है। नेपाल में लगातार बारिश से अररिया के नूना नदी में उफान है। आपको बता दें कि नदी में उफान से सिकटी प्रखंड में पड़रिया पंचायत के निचले इलाके जो है जलमग्न हो गए हैं। तस्वीर बांसबाड़ी गांव की है, जहां पर घर, मकान, खेत सब कुछ नदी के पानी में बह गया है।
नूना नदी में उफान से तटीय इलाकों में नदी का पानी फैल चुका है। अररिया डीएम ने यह कहा है कि अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के सहयोग से बाढ़ पीड़ितों तक सहायता पहुंचाई जा रही है। बाढ़ प्रभावित इलाकों में अधिकारियों को तैनात किया गया है, जो हर पल नदी में उफान की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। बड़ी खबर बेतिया के नरकटियागंज से है, जहां पर पहाड़ी नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी के बाद बाढ़ के पानी के दबाव से सड़क जो है वो ध्वस्त हो गई है। नरकटियागंज बरगजवा पंचायत के गौरीपुर मजरिया में सड़क जो है वो पानी का दबाव नहीं झेल सका। सड़क ध्वस्त होने के बाद प्रखंड मुख्यालय से कई गांवों का संपर्क टूट गया है। लगातार हो रही बारिश के कारण कई सड़कों पर दबाव बना हुआ है। के रास्ता टूट गई बा और आगे भी बहुत पानी बहुत अटे देख सकत नहीं रहो लोग। ये बाजे एकर व्यवस्था जल्दी से जल्दी होके जे आवे जाए के बड़ बाजार लोग के तबीयत खराब हो सकत अटे, सब जाए में बहुत परेशानी हो सकता। अगर जल्द से जल्द मने कोनो निवारण निकालल जाए। भारत और नेपाल के तराई इलाकों में बारिश से कोसी और गंडक नदी में भारी मात्रा में पानी डिस्चार्ज हुआ है। इससे नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। कोसी और गंडक का जलस्तर डराने लगा है और बिहार में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। सभी वासियों को ये सलाह दी जाती है, ये चेतावनी दी जाती है कि वो लोग ऊंचे स्थल पर जाकर के शरण लेंगे और किसी भी प्रकार से नदी के समीप, बांध के समीप जाने की चेष्टा न करेंगे। और साथ ही कोई भी व्यक्ति नाव से अंदर नदी में प्रवेश करने की भी चेष्टा न करेंगे। लगातार पानी का स्तर बढ़ता जा रहा है, जल का स्तर बढ़ता जा रहा है। बिहार का एक बड़ा इलाका एक बार फिर बाढ़ के मुहाने पर है। कोसी और गंडक नदी में भारी मात्रा में पानी डिस्चार्ज होने से नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। हालात का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि कोसी बैराज के सभी 56 गेट खोल दिए गए हैं और शनिवार शाम 5 बजे तक कोसी बैराज से 5,57,000 क्यूसेक पानी डिस्चार्ज हो रहा है। गंडक बैराज से 4 लाख से अधिक पानी डिस्चार्ज होने से गंडक नदी उफान पर है। शनिवार शाम तक 5,34,000 तक पहुंच गया है गंडक नदी का जलस्तर। कोसी और गंडक नदी में भारी मात्रा में पानी डिस्चार्ज होने से बेतिया, अररिया, किशनगंज, गोपालगंज और सुपौल से गुजरने वाली दूसरी नदियां भी उफान पर है और तस्वीरें डरा रही हैं। स्थानीय लोगों की अगर माने तो 50 साल बाद कोसी नदी में इतना पानी देखा जा रहा है जो उत्तर बिहार के कई जिलों को डुबा सकता है। लोग बताते हैं कि 2008 में 2 से 3 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया था। उसी ने कुशहा बांध को तोड़ दिया और बिहार में भारी तबाही मची थी। इस बार नेपाल में लगातार हो रही बारिश के बाद कोसी बैराज से अब तक 5.5 लाख क्यूसेक से भी ज्यादा पानी छोड़ा जा चुका है और हालात बहुत ज्यादा गंभीर है, जबकि गंडक का जलस्तर 5,34,000 तक पहुंच गया है। हालांकि सरकार अलर्ट है, जिला प्रशासन और आपदा प्रबंधन विभाग भी अलर्ट मोड पर है। बांधों की निगरानी कराई जा रही है, साथ में लोगों से ऊंचे स्थान पर जाने की अपील है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। ये चेतावनी दी जाती है कि वो लोग ऊंचे स्थल पर जाकर के शरण लेंगे और किसी भी प्रकार से नदी के समीप, बांध के समीप जाने की चेष्टा न करेंगे। और साथ ही कोई भी व्यक्ति नाव से अंदर नदी में प्रवेश करने की भी चेष्टा न करेंगे। लगातार पानी का स्तर बढ़ता जा रहा है, जल का स्तर बढ़ता जा रहा है। पटना जिला के लिए अलर्ट जारी किया गया है। आपदा प्रबंधन विभाग की तरफ से ठनका को लेकर के चेतावनी जारी की गई है। रोहतास, औरंगाबाद, अरवल, जहानाबाद, गया और जिले के लिए अलर्ट जारी किया गया है। आपको बता दें कि लोगों से घर से बाहर नहीं निकलने की अपील की गई है। रात 10:26 तक ये अलर्ट जारी किया गया है। आकाश से बिजली गिरने की संभावना है, ऐसे में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। आपदा प्रबंधन विभाग ने अलर्ट जारी किया है। आपको बता दें कि लोगों से घर से बाहर नहीं निकलने की अपील की गई है। लगातार बारिश की वजह से ठनका गिरने की भी संभावना है और इसीलिए रात 10:26 तक के लिए अलर्ट जारी किया गया है।
खबर शेखपुरा से, जहां पर टाल क्षेत्र के हरुहर नदी में बढ़ते पानी के कारण लोगों का जनजीवन काफी प्रभावित हो रहा है, लेकिन मछुआरे के लिए नदी में पानी बढ़ना वरदान साबित हो रहा है। मछुआरा दिन रात मेहनत कर जाल बना रहे हैं। नदी में महाजाल लगाकर मछली को नदी से निकालकर बेचने की तैयारी कर रहे हैं। जाल का रस्सा नदी के किनारे सड़क पर लगाया गया, जिससे कटाव की स्थिति बन रही है। इसे देखते हुए जिला प्रशासन ने सड़क की सुरक्षा के लिए जाल के रस्से को काट दिया। इससे मछुआरों में काफी नाराजगी है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता अजीत कुमार सिन्हा। कहा जाता है कि हरुहर नदी में जब जल स्तर ज़्यादा बढ़ जाता है तो जो मछुआरा है उसके लिए ये जीवनदायिनी साबित होता है। कहा जाता है कि चूँकि आर्थिक स्थिति में काफ़ी ज़्यादा, चूँकि मछली पालने का एक काम करते हैं और मछली बड़े पैमाने पर इस नदी से निकलता है जिसकी बिक्री होती है, लेकिन जो जाल लगाया जाता है जिला प्रशासन द्वारा जाल जैसा ही कह रहे हैं कि जाल को काट दिया जाता है और इनके कारण परेशानी हो रही है। जाल काटने पर हमारा चला गया रात भर के रोजगार, वो 200 रुपया 400 रुपया जो कमाते वो रोजगार चल गया। ये महीने दिन का रोजगार हमारा चल गया एक दिन में। यही हम साल भर खाते हैं पीते हैं, वही पैसा कमाते हैं, भी कमाते हैं। ये तो हमारा खेती है। मेरा जाल उल काट दिया गया आज। पुलिस प्रशासन, हम लोग इसी से काम करते हैं, खाते पीते हैं और काट दिया। मेरा बेरोजगार है, कोई काम नहीं है, सुविधा है, डूब गया, गांव पूरा डूबा हुआ है। मेरे कुछ खाने का सुविधा नहीं, कुछ नहीं है। हम लोग भूखे रोड पे रहते हैं। यही एक साधन था। हाँ, यही साधन। और मेरा कोई 2-3 गांव में था कि कुछ लोगों ने जाल बांधने के लिए सड़क से किनारे उसको बांध दिया था, जिसकी वजह से सड़क पे जो है दबाव पड़ना और कुछ जगह जो है कटाव भी स्टार्ट हो गया। तो उसको फिलहाल हम लोगों ने नाव को हटवा दिया है और जितने भी हमारे जाल लगे हुए थे जाल को हम लोगों ने काट दिया है। वहाँ पे जितने भी स्थानीय लोग थे और जो हमारे जनप्रतिनिधि थे उनसे हम लोगों ने अपील किया है कि आप लोगों को समझाएं कि जाल रोड से ना बांधें, क्योंकि अगर रोड टूट गया कट गया तो फिर सभी पानी जो एक साथ आ जाएगा। अजीत कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 शेखपुरा। एक बड़ी खबर, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक अणे मार्ग के संकल्प में बिहार विशेष सर्वेक्षण और बंदोबस्त कार्यक्रम की उच्च स्तरीय समीक्षा की। इस दौरान राजस्व और भूमि सुधार विभाग के अपर सचिव दीपक कुमार सिंह ने सर्वेक्षण और बंदोबस्त कार्यक्रम की प्रगति की जानकारी दी। उन्होंने जागरूकता अभियान चलाने और शिविर लगाकर के लोगों की समस्या के समाधान किए जाने की जानकारी दी। सीएम ने तय समय में सर्वेक्षण और बंदोबस्त कार्यक्रम को पूरा करने का निर्देश दिया। बैठक में डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के साथ ऊर्जा मंत्री विजेंद्र यादव, राजस्व और भूमि सुधार मंत्री दिलीप जायसवाल भी मौजूद रहे। आरजेडी के पूर्व एमएलसी सुनील सिंह की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। धोखाधड़ी मामले में कोर्ट ने गैर जमानत वारंट जारी किया है, जिसके बाद वारंट की कॉपी पटना पुलिस ने सुनील सिंह के फ्लैट पर चिपकाया। बता दें आपको, धोखाधड़ी से जुड़े हुए एक मामले में कोर्ट ने सुनील कुमार सिंह को हाजिर होने को कहा था, लेकिन वो उपस्थित नहीं हुए, जिसके बाद कोर्ट ने उनके खिलाफ वारंट जारी कर दिया। मामला फतुहा थाना क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। जानकारी के मुताबिक ये मामला 2005 का है, जिसमें लेन देन में हेराफेरी का आरोप सुनील सिंह पर लगा है। सुनील सिंह आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद के परिवार के काफी करीबी हैं। बिहार विधान परिषद में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मिमिक्री करने के बाद सुनील सिंह की सदस्यता चली गई थी और अब किसी भी वक्त उनकी गिरफ्तारी हो सकती है। आरजेडी विधायक और लोक लेखा समिति के सभापति भाई वीरेंद्र ने बिहार में जारी जमीन सर्वे का विरोध किया है। उन्होंने कहा है कि पहले जमीन का म्यूटेशन होना चाहिए, इसके बाद सर्वे होना चाहिए था। उन्होंने सर्वे के दौरान बड़े पैमाने पर लूट का भी आरोप लगाया है और जमीन का सर्वे बंद करने की भी मांग की। यहाँ बहुत बड़ी गड़बड़ी है और बड़े पैमाने पर यहाँ लूटपाट हो रहा है। ब्लॉक में जाकर देखिएगा तो कोई 1 लाख मांग रहा है, कोई 20 लाख रुपया मांग रहा है। तो हम समझते हैं कि सरकार इसको लूटने के लिए बनाई है और जब हम लोग ये आप लोग के माध्यम से आवाज उठाए हैं तो सरकार 3 महीने के लिए उसको बंद कर दी है और हो सकता है आने वाले दिनों में इसको बंद भी कर दे। आपको क्या लगता है बंद कर देना चाहिए? एकदम बंद कर देना चाहिए। अभी इसका पूरा का पूरा खाका तैयार करे और परिमार्जन और ये आपको मोटेशन करावे, उसके बाद ये काम करा। ईडी ने लैंड फॉर जॉब मामले में पूरक चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दिया है। इसमें ईडी ने लालू प्रसाद को मुख्य साजिशकर्ता माना है। चार्जशीट में लालू प्रसाद के पारिवारिक सदस्यों के अलावा उनके सहयोगियों पर गंभीर आरोप लगाए गए। ईडी का दावा है कि नौकरी के बदले जो जमीन ली गई है उस पर आज भी लालू प्रसाद के परिवार का ही दखल है। ईडी द्वारा दाखिल चार्जशीट की कॉपी न्यूज़ 18 के पास भी मौजूद है, जिसमें कई महत्वपूर्ण तथ्यों की चर्चा की गई है। अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता संजय कुमार। मामले में सप्लीमेंट्री चार्जशीट फाइल कर दिया है और इंट्रोगेशन के बाद यह चार्जशीट फाइल की गई है। इस चार्जशीट में लालू प्रसाद यादव को मेन कॉन्स्पिरेटर बताया गया है। ईडी ने बताया कि लालू प्रसाद यादव ने अपने परिवार के सदस्यों और सहयोगियों
के साथ मिलकर प्रोसीड ऑफ क्राइम यानी अपराध से अर्जित आय के लिए मेसर्स एके इन्फोसिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड के इस्तेमाल या अपने स्टाफ सदस्यों जैसे हृदयानंद चौधरी, ललन चौधरी के माध्यम से जमीन खरीद या लेन देन में अपनी संलिप्तता को छिपाने की साजिश रची है। नौकरी के लिए जमीन घोटाले में अपनी संलिप्तता को छिपाने का प्रयास करते हुए लालू प्रसाद यादव ने इसी साल 29 जनवरी को अपने बयान के दौरान दावा किया था कि भोला प्रसाद यादव ने उनके कार्यकाल के दौरान कभी भी उनके ओएसडी के रूप में काम नहीं किया, जबकि भोला प्रसाद यादव ने अपने बयान में उनका ओएसडी होना कबूल किया था। चार्जशीट में ईडी ने यह भी बताया कि तेजस्वी प्रसाद यादव ने जानबूझकर इन कंपनियों का इस्तेमाल अपराध से अर्जित आय प्राप्त करने के लिए किया और न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में भी जो उनका प्रॉपर्टी है उसमें इसी का हिस्सा है। तेजस्वी प्रसाद यादव ने पूछताछ में खुद कबूल किया कि उन्होंने D1088 न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी नई दिल्ली के निर्माण और अन्य खर्चों में पैसे का निवेश किया है। कुल मिलाकर अब जो परिस्थितियां बनी है उसमें लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार के सदस्यों और जो सहयोगी हैं उनकी मुश्किलें बढ़ती दिखती हैं। कैमरा पर्सन अमित के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। आज से 30 सितंबर तक पटना में चौथी इंडियन ओपन अंडर 23 एथलेटिक्स प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें देश भर से कई एथलीट भाग ले रहे हैं। इस प्रतियोगिता में रिलायंस फाउंडेशन के भी एथलीट हिस्सा ले रहे हैं। पहली बार बिहार पहुंचे खिलाड़ी काफी खुश हैं। उन्होंने कहा कि कई युवा एथलीट प्रतियोगिता में हिस्सा लेने आए हैं और उनके साथ खेलना अच्छा अनुभव है। जायजा लिया संवाददाता विनीता मिश्रा ने। राजधानी पटना में चौथी इंडियन ओपन अंडर 23 एथलेटिक्स प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है, जहां रिलायंस फाउंडेशन की तरफ से भी कई खिलाड़ी बिहार पहुंचे हैं, पटना पहुंचे हैं और अपने अपने खेल का जौहर दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। पाटलिपुत्रा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में ऐसे तो देश भर से कई खिलाड़ी एथलेटिक्स प्रतियोगिता में हिस्सा लेने पहुंचे हैं। बिहार के खिलाड़ी लगातार खेल रहे हैं और देश के अन्य खिलाड़ियों के साथ उन्हें खेलने का मौका भी मिल रहा है। रिलायंस फाउंडेशन की तरफ से भी कई खिलाड़ी इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने यहाँ पहुंचे हैं। अलग अलग गेम इस प्रतियोगिता के तहत हो रहा है। क्या नाम है? मेरा नाम है मणिकंठा। क्या खेलते हैं आप? मैं 100 मीटर। पटना पहली बार आए हैं? हाँ, पटना पहले बार। यहाँ के ठीक है। कितने साल से खेल रहे हैं आप? मैं 7 ईयर से खेल रहा हूँ। रिलायंस फाउंडेशन से कितने सालों से? मैं 2 इयर्स हो गया मेरे को अभी। कैसा लग रहा है? पटना पहली बार आए हैं? पटना अच्छा लग रहा है यहाँ आके। फर्स्ट टाइम है मेरा। मैं 100 मीटर स्प्रिंटर हूँ, एथलेटिक्स है। कितने खिलाड़ी भी यहाँ आए हैं? 100 में थे 80 और 200 में है 50 एंड 50 प्लस है। बिल्कुल, तो नए नए एथलीट जो हैं वो आ रहे हैं और चौथी जो प्रतियोगिता है वो पटना में आयोजित की गई है, जिसके तहत देश भर से खिलाड़ी यहाँ पहुंचे हैं और यहाँ आकर उन्हें भी अच्छा लग रहा है। विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। यहाँ रुक रहे ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए न्यूज़ 18।